हरमन माइनर स्कूल डुबकिया में रविवार को 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथिगढ़ डॉक्टर अखिलेश कुमार, सीबीएसई सीईओ प्रयागराज, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अत्रि भारद्वाज व डॉक्टर राम सुधार सिंह, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, उदय प्रताप कॉलेज के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सभी अतिथियों का स्वागत विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अंबिका प्रसाद गौड़ ने किया तथा बच्चों ने अतिथिगढ़ के स्वागत में गणेश वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किया। एलकेजी व नर्सरी के नन्हे मुन्ने बच्चों ने बबल बी डांस प्रस्तुत किया। कक्षा 1 व 2 के बच्चों ने फ्यूजन डांस प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में डॉक्टर अखिलेश कुमार ने नई शिक्षा नीति को आज की जरूरत बताते हुए अभिभावकों को इसके बारे में बताया। डॉक्टर राम सुधार सिंह ने विज्ञान अध्यात्म के साथ संस्कार पर जोर देने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया तथा डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। मेरा नाम डॉक्टर अंबिका प्रसाद गौड़, प्रिंसिपल एचजीएस वाराणसी। आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? हमारा सर इसको हम एनुअल पेरेंट्स डेज बोलते हैं। तो 2 दिन चलता है कार्यक्रम जनरली। आज की डेट में नर्सरी से क्लास 6 के बच्चों के पेरेंट्स के लिए है और कल जो होगा वो 7 to 12 के पेरेंट्स के लिए होगा। और इस वर्ष की थीम जो है भारत पर्व के नाम से हमने इसको रखा है। आपने इस थीम को भारत पर्व ही क्यों चुना? अब भारत पर्व है, भारत एक विविधता वाला देश है, तो इससे ज्यादा विविधता कहीं मिल नहीं सकती। तो मैं अगर इसको जो वर्ड पर्व बोलता तो वर्ड में इतनी विविधताएं हैं नहीं, ठीक है। तो भारत में जितनी विविधताएं हैं मेरे देश में, जो डाइवर्सिटी है और जिस तरह की हमारी यूनिटी है, तो उसीलिए इसको चूज किया गया है, इसको मद्देनजर रखते हुए। कुल कितने क्लास के बच्चे आज के प्रोग्राम में भाग लिए? आज जो है नर्सरी से लेकर क्लास 6 तक के, नहीं क्लास तो पूरा होगा, भाग तो जो है जो एज ए पार्टिसिपेंट तो सारी क्लास के ही है, एक्सेप्ट क्लास 10th and 12th उनको हम लेते नहीं क्योंकि उनका बोर्ड का एग्जाम होता है, बाकी सारी क्लासेस के हैं। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो विशेष रूप से नर्सरी टू क्लास 6 के पेरेंट्स के लिए है। कितने दिन तक प्रोग्राम हो रहा है? 2 दिन का है, आज और कल। आज के मुख्य अतिथि कौन कौन लोग? आज के मुख्य अतिथि सब लोग हैं। डॉक्टर अखिलेश सीबीएसई सीओई प्रयागराज के हेड हैं, ठीक है, प्रोफेसर राम सुधार सिंह जी हैं और डॉक्टर अत्रि भारद्वाज जी। क्या कहेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय जो एक डिजिटल का प्लेटफॉर्म चला है स्कूल के लिए और बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ पहले के पठन पाठन में और आपके पठन पाठन में कुछ चेंजिंग आई है, तो उसके लिए क्या विशेष तैयारियां स्कूल द्वारा की जा रही है? देखो पूरा इस जिस लैब में अभी है आप लोग, अभी ये है स्टीम लैब, राइट। पहले स्टेम लैब बोलते थे लेकिन अब स्टीम लैब बोलते हैं। उसमें हमने इसमें ह्यूमैनिटीज को भी जोड़ दिया है, ठीक है, आर्ट्स को भी इसमें जोड़ दिया है। तो एस्टीम हो गया साइंस टेक्नोलॉजी, देन योर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स ऑल्सो इज एडेड नाउ। तो अब तो मॉडर्न जमाना ही है, इस तरह का ही है। वो टाइम चला गया कि जब जो है रूट लर्निंग होता था, रटिफिकेशन वगैरह। अब तो बच्चे को जो है लर्निंग बाय डूइंग करना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। सीबीएसई भी इस बात पे फोकस करती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, ग्रुप लर्निंग पे, एक्टिव लर्निंग पे। तो सारा का सारा सीबीएसई एज पर एनईपी 2020 हम लोग सब कुछ वही कर रहे हैं। और हम लोग टीचर्स का जो रोल है अब खाली फैसिलिटेटर्स का है, वो रहा सर, कि भाई पहले एआई बच्चों के लिए अभिशाप है या फिर वरदान? देखो हम लोग जब छोटी क्लासेस में थे, हमको पूछा जाता है कि विज्ञान जो है वरदान है या अभिशाप है। तो हमारा जवाब तब भी सर, आज भी एआई के बारे में यही जवाब होगा कि भाई जो लोग डिस्ट्रक्टिव हैं उनके लिए तो अभिशाप ही होगा, पर जिन्हें कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है लाइफ में, जो अपने लाइफ के उद्देश्य को जानते हैं किस उद्देश्य से भेजे गए हैं जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, ह्यूमैनिटीज को, सर उनके लिए तो ये जो है वरदान। ऐसा है कि एआई आने से उनके सोचने की क्षमता और कम हो रही है? बच्चे शार्प हुए हैं थोड़ा सा, और ज्यादातर बच्चे जो है जहां तक मेरे अपने स्कूलों की बात कर रहा हूं, मैं सीबीएसई के स्कूलों की बात कर रहा हूं, तो हमारे बच्चे बड़े इनोवेटिव हैं। तो एआई का यूज जो है हमारे बच्चे सारे सीबीएसई स्कूलों के बच्चे मैक्सिमम हम लोग जो है कंस्ट्रक्टिव वे में ही कर रहे हैं, और ये फैसिलिटेट कर रहा है बच्चों की स्टडी को भी, ठीक है। बच्चों के लिए क्या विशेष तैयारियां करने को कहें? बच्चों को एक तो जो है किसी तरह का उस तरह की डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब सारे के सारे जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, रटिफिकेशन बेस्ड नहीं होते हैं, रूट लर्निंग के क्वेश्चन नहीं होते हैं। सीबीएसई का स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है या एनईपी 2020 में जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार अब आपका जितनी भी लर्निंग होगी वो लर्निंग जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो बच्चे ने जो अगर पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तभी कर पाएगा। तो डरते तब से कि जब वो रटिफिकेशन करते थे और वो याद नहीं रहता था, तो अब ऐसे याद करने वाली कोई बात है नहीं। तो इसलिए जो बहुत अच्छा है, बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है और उज्जवल ही रहेगा। भार सिंह, एक्स एचओडी हिंदी, उदय प्रताप ऑटोनोमस कॉलेज वाराणसी। आज मेरे लिए बहुत गौरव और प्रसन्नता की बात है कि मैं एचजीएस वाराणसी में आज के जो
एनुअल पेरेंट्स डे का जो फंक्शन है, जो बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है, उसमें शरीक होने का अवसर मिला है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रिंसिपल गौड़ सर को। और विशेष करके एनुअल पेरेंट्स डे बहुत महत्वपूर्ण शीर्षक है कि हम बच्चे को तो साल भर शिक्षा देते हैं, लेकिन केवल बच्चों को एजुकेट करने से नहीं हो सकता है, पेरेंट्स को भी हम बताएं कि हम किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ी आज घर और पेरेंट्स के साथ हो रही है। पेरेंट्स के पास समय नहीं है, फादर या मदर के पास टाइम नहीं है, वो बच्चे हरमन कॉलेज में आने के बाद लगा कि बड़ा मन भावन कॉलेज है, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो कुछ ना कुछ शांति निकेतन से मिलता जुलता है। और डॉक्टर गौड़ जिनके सुपरविजन में ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं, वो खुद साहित्यकार। तो जब साहित्यकार किसी जगह का प्रिंसिपल होता है तो वहाँ पे रचनात्मकता ज़्यादा होती है औरों की बनस्पत, और उनका जो विज़न है बड़ा क्रिएटिव है। और बच्चों को सिखाना बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों के साथ बच्चे बन करके उनको सिखाना और उनको राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना, ये हरमन कॉलेज की खासियत है। और यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगा। और ये हरमन भावन कॉलेज में कह सकता हूँ, पहली बार आया हूँ, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही शांत और शिक्षा वाला है। ऐसे में मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ गौड़ साहब को, उनकी पूरी टीम को, कि ये कॉलेज मेरे ख्याल से आगे जाकर डिग्री कॉलेज के रूप में स्थापित हो जाए तो बड़ी बात नहीं। क्या बात, अपना पूरा परिचय बताएं। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र, क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। हाँ, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे एक श्रेष्ठ और बेहतर जो प्रधानाचार्य डॉक्टर अंबिका प्रसाद गौड़ जी के नेतृत्व में यह CGS स्कूल वाराणसी बेहतर प्रगति कर रहा है। मैं भी पहली बार यहाँ आया और देखा, इस वातावरण को देख करके लगा कि जो मन में एक अधिगम अनुकूलित वातावरण जैसा होना चाहिए, उस हिसाब से मुझे यह परिवेश यहाँ का बहुत अच्छा लगा, आकर्षक लगा और सीखने के प्रति प्रेरक वातावरण लगा। दूसरा, जो आज इन्होंने इस कार्यक्रम जो रखा है पेरेंट्स को केंद्र में रख करके भारत पर्व के नाम से, जो विविधताओं के अपने कल्चर को आज हम बच्चे हमारे प्रस्तुतिकरण देंगे, लेकिन इस विविधताओं में जो नामकरण है, एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो बच्चों के सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं, तो सर्वांगीण विकास में है कि हम उन्हें शिक्षा पाने योग्य वातावरण ऐसा उपलब्ध कराते हैं। ऐसा उस वातावरण का एक कदम है जो यह भारत पर्व उत्सव जो मनाया जा रहा है आज। इस उत्सव में हमें हर बच्चे को अपनी प्रतिभा को बेहतर रूप से प्रदर्शित करने का एक प्लेटफॉर्म, एक स्थान, एक जगह उनको मिल रहा है। इसके माध्यम से वो अपनी दक्षताओं को संवर्धित करके आज प्रस्तुतिकरण देने जा रहे हैं। मेरी मंगल कामनाएं डॉक्टर अंबिका प्रसाद गौड़ जी को कि आपके नेतृत्व में यह विद्यालय और बेहतर करे और यहाँ के निकले विद्यार्थी नेतृत्व करे इस देश और इस दुनिया का। धन्यवाद। क्या मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह यहाँ पे इस संस्था में जो है एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर रहा, और अभी हाल ही में जुलाई में मैं रिटायर हुआ हूँ। और यहाँ का जितना भी ये इंस्ट्रक्शन आप कंस्ट्रक्शन वर्क देख रहे हैं, या इसमें सर के साथ साथ हम लोग काफ़ी मेहनत किए इसको बनाने में, कि ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ से निकले तो लोग पूछें कि तुम किस विद्यालय से, ताकि विद्यालय का नाम जो है एक सुर्खियों में उन ऊंचाइयों पे हो जहाँ पे सुन करके बच्चों को देख करके हमें भी गर्व हो। तो इसलिए हम लोग जो है काफी इसके साथ मेहनत किया और अपना बहुमूल्य समय भी दिया है। धन्यवाद।